हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल गोल्डन रूल्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं EY के बारे में। EY वन ऑफ द बिग 4 अकाउंटिंग फर्म है और EY जो है वो अपने बिज़नेस को ब्रेक करने वाली है। ये इस बात की बड़ी खबर है। मेजरली EY जो है वो 2 तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। एक तो ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस की और दूसरी कंसल्टेंसी की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। और अब ये अपने कंसल्टेंसी के बिज़नेस को ऑडिटिंग के बिज़नेस से अलग करना चाह रही है और उससे हो सकता है कि बहुत कुछ नॉलेज हमें इस वीडियो में मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि अब तक EY ने कितना रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। ऑडिटिंग के बिज़नेस से जो है वो कितना रेवेन्यू उन्होंने जनरेट किया है और कंसल्टेंसी के बिज़नेस से कितना रेवेन्यू अब तक वो जनरेट कर चुके हैं। अकॉर्डिंग टू 2021 ऑडिटिंग के बिज़नेस से जो रेवेन्यू EY को हुआ है वो है $14 बिलियन। येस, इट्स अ $14 बिलियन फिगर। ये ऑडिटिंग के बिज़नेस से हुआ है रेवेन्यू। कंसल्टेंसी में जो उनका रेवेन्यू था वो था $26 बिलियन। सच अ ग्रेट अमाउंट। यहाँ से ये बात पता चल रही है कि कंसल्टेंसी का जो बिज़नेस है उसमें ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है और कंसल्टेंसी में जो उनका रेवेन्यू था वो था $26 बिलियन। इट्स अ रियली ग्रेट अमाउंट। यहाँ ये बात तो एक समझ में आ रही है कि कंसल्टेंसी के बिज़नेस में बहुत ज़्यादा पैसा उन्होंने जनरेट किया है, जबकि ऑडिटिंग का जो इनका ट्रेडिशनल बिज़नेस है, ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, उससे जो है वो लगभग $14 बिलियन के आसपास का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। यहाँ जो ग्रोथ हमें देखने मिल रही है वो कंसल्टेंसी के बिज़नेस में देखने मिल रही है। जानते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि अब उनको कंसल्टेंसी का बिज़नेस अपने ऑडिटिंग के बिज़नेस से अलग करना पड़ रहा है। अब इसके 2 मेजरली जो रीज़न्स है वो 2 हो सकते हैं। एक तो रेगुलेशंस एंड दूसरा क्लाइंट। यहाँ पर रेगुलेशंस जो प्रोवाइड किए जाते हैं वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं डे बाय डे, कि अगर आप कोई ऑडिटिंग की सर्विस ले रहे हैं तो आप सेम जगह से कंसल्टेंसी की सर्विस नहीं ले सकते, क्योंकि ऐसा करने से ऑडिटिंग का जो इंडिपेंडेंसनेस होता है, जो इंडिपेंडेंस से एक ऑडिटर को ऑडिट करना चाहिए, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है। इस वजह से अगर EY किसी कंपनी को कंसल्टेंसी की सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो वो उनका क्लाइंट ऑडिट के लिए नहीं बन सकता। हो सकता है ये एक रीज़न। यहाँ हो ये रहा है कि अगर कंसल्टेंसी का बिज़नेस काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है बट रेगुलेशंस भी उतने ही टफ होते जा रहे हैं कि जिन्हें, क्योंकि अगर कोई कंपनी बहुत अच्छी कंपनी बनना चाहेगी और जिनको ऑडिट कर रहे हैं अच्छी कंपनी में कंसल्टेंसी की सर्विस नहीं दे सकती, तो उसे फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी फॉलो करके चलना होता है। तो कंपनी हमेशा चाहेगी कि रेगुलेशंस के हिसाब से ही वो काम करे। इस वजह से EY सोच रही है कि उनके बिज़नेस को अब अलग किया जाए। कंपनीज़ नहीं चाहेगी कि एक ही जगह से वो 2 सर्विसेज ले, जो कि फेयर नहीं है, क्योंकि अगर कोई थर्ड पर्सन उनकी कंपनी को देखता है तो वो एक डाउट हो जाता है उनके मन में कि ये कंपनी जहाँ से सर्विसेज ले रही है वहीं से ऑडिट हो रहा है। सो मे बी इंडिपेंडेंसनेस जो ऑडिटर का है वो कहीं ना कहीं डाउट में आ रहा है। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि इस वजह से वो अपना बिज़नेस को अलग करने की सोच रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई अप्रिशिएट योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच।